आपको बता दें कि हर महीने किसी एक राज्य में जुटेंगे विपक्ष के नेता। विपक्ष की अगली बैठक हिमाचल के शिमला में होगी और मेजबानी की जो जिम्मेदारी है वो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संभालेंगे। विपक्ष में हुई बैठक पटना में जो विपक्ष की बैठक हुई है उसमें ये निर्णय लिया गया है। बैठक में बीजेपी के खिलाफ माहौल तैयार करेगा विपक्ष और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्ष हुआ एक और बंगाल, झारखंड और तमिलनाडु में भी विपक्ष की बैठक होंगी। नवंबर-दिसंबर में यूपी में विपक्षी एकता का प्रदर्शन होगा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कल की बैठक में एक बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। कल पटना में तमाम जो विपक्षी दल हैं उनकी बैठक हुई थी। 16 विपक्षी दलों की बैठक कल पटना में सीएम आवास पर हुई थी और उसमें ये फैसला लिया गया है कि हर महीने किसी एक राज्य में विपक्ष की बैठक होगी, जिसमें सभी विपक्ष के नेता जुटेंगे। विपक्षी पार्टियां जो है वो सभी जुटेंगी, एकजुट होंगी और विपक्ष की अगली जो बैठक होने वाली है वो हिमाचल के शिमला में होने वाली है, जिसकी मेजबानी मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष करने वाले हैं। पटना में हुई विपक्ष की बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि हर महीने किसी राज्य में ये बैठक होगी और इसमें तमाम जो विपक्षी पार्टी है, विपक्ष के जो नेता हैं वो शामिल होंगे और बीजेपी के खिलाफ किस तरीके से काम करना है इसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। बंगाल, झारखंड और तमिलनाडु में भी बैठक होगी और साथ ही साथ दिसंबर और नवंबर में यूपी में विपक्ष की तरफ से प्रदर्शन किए जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजकुमार, हर महीने किसी एक राज्य में सभी विपक्षी नेता जुटेंगे और जो बीजेपी के खिलाफ है वो मोर्चा खोलने के लिए और किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से रणनीति तैयार करनी है, इस पर चर्चा होगी। हालांकि अगली जो बैठक है वो हिमाचल प्रदेश के शिमला में होने वाली है, जिसकी मेजबानी मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए दिव्या, इस पूरे प्रकरण को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ब्लूप्रिंट 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार हो गया है और विपक्षी दलों ने जिस तरीके से ये बैठक कल पटना में की और उसमें जो 1 दर्जन से ज़्यादा दलों के जो अध्यक्ष हैं, सर्वोसर्वा हैं, वो सब पहुँचे। और ख़ास बात ये रही कि जिस कांग्रेस का तमाम दल जो विरोध करते हैं वो सारे उसी एक मंच पर आए और उसमें जो निष्कर्ष जो निकला वो निष्कर्ष अभी तक हालांकि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं, बिल्कुल ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। 12 जुलाई को जिस तरीके से आपने बताया कि अब किसी न किसी स्टेट में, किसी न किसी प्रदेश में एक पहल जो नीतीश कुमार ने की है, अब उस पर कहीं ना कहीं ठप्पे लगने बाकी हैं। सारे दलों को ये सहमति देनी होगी, अपने यहाँ पर बैठक आहूत कर ये भरोसा देना होगा कि अब वो इस छाते के नीचे आ गए हैं। और एक पल, क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 140 करोड़ की आबादी का देश है, सबकी अलग विचारधाराएं हैं, 543 लोकसभा सीटें हैं। उन तमाम लोकसभा सीटों पर किस तरीके से सीटों के बंटवारे होंगे, किस क्षेत्र में किसकी कितनी पहुंच है, कितनी पकड़ है, उसको बहुत समझना जरूरी होगा। लेकिन 12 जुलाई को जो बैठक शिमला में बुलाई गई है, वहाँ का जो तापमान है वो राजनीतिक तापमान मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बढ़ेगा। और उसके बाद जिस तरीके की चीज़ें निकल आती हैं ये जो बैठक हुई है, इस बैठक में तमाम तरह के प्रयास हुए। लालू प्रसाद यादव ने अपने अंदाज में अपने अलग तरीके के अल्फाजों में अपनी बात को कहा। उसके अलावा तमाम जो दल हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे बड़े नेताओं की बात कर लें, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, ममता बनर्जी हों और तमाम जो नेता थे, अखिलेश यादव हों, तमाम नेताओं ने अपनी अपनी बातें बहुत सिमटे हुए शब्दों में कही। लेकिन इसमें एक बात ज़रूर कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है कि इस बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो थे वो बैठक से पहले चले गए। हालांकि उसके कारण ये बताए जा रहे हैं कि उनकी फ़्लाइट थी, उनका पहले से प्रायोजित कार्यक्रम था। इस बैठक में बहुजन समाज पार्टी ने अपनी दूरी बना के रखी, राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से भी चिट्ठी लिख के हामी भरी गई, लेकिन वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए जयंत चौधरी। तो ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, तमाम तरह की जो अटकलें हैं, ये अभी भविष्य के गर्भ में छिपी हुई हैं। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल होता है, इनमें कितने दल इस छाते के नीचे रहेंगे
अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इसका पटाक्षेप करती है, इसका जवाब देती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो 12 जुलाई में शिमला में जो सम्मेलन होगा उसमें जो नेता जुटेंगे, इनमें से कितने नेता वहाँ पहुँचते हैं, कितने नेता नहीं पहुँचते हैं, क्योंकि वो जो बैठक आहूत की जाएगी वो कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। और कांग्रेस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे देश में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। आज भी 50 से ज़्यादा सांसद उसके हैं और मुख्य विपक्षी दल कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उसका संगठन है। तो स्वाभाविक तौर पर बाकी क्षेत्रीय दल इसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन एक छाता बना है, एक व्यवस्था बनी है, उस व्यवस्था को किस तरीके से आगे चलाया जाएगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। इसके लिए 12 जुलाई का इंतजार करना चाहिए। राजकुमार, अगर देखा जाए तो पटना में जो बैठक हुई उसमें करीब 16 पार्टी के जो वहां पर नेता हैं वो पहुंचे, लेकिन शिमला में जो बैठक होने वाली है जिसका कमान मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष संभालेंगे, तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये 16 दल के जो नेता हैं वो शिमला पहुंच पाते हैं या नहीं, या फिर धीरे धीरे करके हर महीने कुछ नेता टूटते जाते हैं और लास्ट में अकेले 1-2 पार्टियां जो है वो एकजुट होंगी। ये भी देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है दिव्या। देखिए, कल की जो बैठक है, अगर इस बैठक पे हम पूरा ओवरऑल एक तरफ से इस पर नज़र रखें तो आप एक चीज़ देखिए कि बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक दूसरे के धुर विरोधी थे, लेकिन बिल्कुल सटके बैठे हुए थे, एक साथ बैठे हुए थे। तेजस्वी की जो कहीं ना कहीं व्यवस्था है, आज भी एक लालू प्रसाद यादव का भारत की राजनीति में अपना एक अलग कद रहा है, अलग उनका अपना एक टेम्परामेंट है काम करने का। जिस तरीके से उन्होंने कल जिन अल्फाजों में, जिस शायराना, जिस मजाकिया अंदाज में कुछ चीज़ों को कहा, तो उसने वहाँ के माहौल को बहुत हल्का किया और सोशल मीडिया पे वो उसमें ट्रोल भी हो रहे हैं। लेकिन बिल्कुल सही बात है आपकी कि ये जो मंच था, इस मंच पर जिस तरीके से लोग बैठे हैं, जिस तरीके से उसमें उन्होंने अपनी सहमति दी, अपने अल्फाज दिए, ये अल्फाज शिमला में जो होने वाली बैठक है उसमें भी इसी तरीके से निकलते हैं या और ज़्यादा पुरजोर तरीके से केंद्र सरकार का विरोध करते हुए दिखते हैं। तो ये एकता में ही शक्ति है, एकता में ही कहीं ना कहीं सबका भला है। एक बात जरूर तय हुई है कि जो लोग एक दूसरे के साथ नहीं बैठते थे वो अगर मंच साझा कर रहे हैं तो एक शुरुआत जरूर हो गई है। लेकिन बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका कि 12 जुलाई को शिमला में जो मंच सजेगा, उस मंच पर कौन किस तरफ बैठेगा, किसके अल्फाज कैसे होंगे, ये भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। इसका इंतजार मुझे लगता है कि शायद 140 करोड़ की आबादी वाले देश को रहेगा। और इसके साथ बंगाल, झारखंड और तमिलनाडु में भी ये बैठक होगी। लेकिन देखने वाली बात है कि ये बैठक अलग अलग राज्यों में होती है तो सभी पार्टियां, जो सभी विपक्षी पार्टियां हैं जो पटना पहुंचे थे, वो वहां पहुंच पाते हैं या नहीं, ये काफ़ी दिलचस्प होगा देखना। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए।